नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े पीठ गोरक्ष पीठ में शारदीय नवरात्र का एक अलग ही महत्व होता है। इस नवरात्रि में पीठ के पीठाधीश्वर की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। गोरक्ष पीठ वैसे तो शैव मतावलंबियों का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन शिव के साथ शक्ति की आराधना भी यहाँ पर बेहद ही आस्था के साथ की जाती है। पिछले कई सालों से इस पीठ के पीठाधीश्वर की भूमिका का निर्वहन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। गोरक्ष पीठ में सबसे महत्वपूर्ण कार्य विजयदशमी को होता है। विजयदशमी के दिन पीठाधीश्वर राजा की भूमिका में नजर आते हैं। एक राजा की तरह ही राजसी वस्त्र और मुकुट धारण कर पीठ के पीठाधीश्वर विजयदशमी के दिन सुबह श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं और फिर गोरक्ष पीठ में स्थापित सभी देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर उनकी विशेष पूजा की जाती है। पूजा का यह कार्यक्रम कई घंटों तक चलता है। पीठाधीश्वर इस दिन जब अपने कक्ष से पूजा करने के लिए निकलते हैं तो उनके साथ उनकी सेना और प्रजा भी मौजूद रहती है। ढोल नगाड़ा, बैंड बाजा और डमरू की ध्वनि के बीच पीठाधीश्वर अपनी पूजा को संपूर्ण करते हैं। इसके बाद पीठ में तिलक पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर से आए नाथ योगी, साधु सन्यासी तथा गोरक्ष पीठ के भक्त अपने राजा का तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी दिन शाम को पीठाधीश्वर की शाही सवारी निकलती है। इस शाही सवारी में पीठाधीश्वर के साथ उनके अंगरक्षक, सेना और प्रजा पैदल 3 किलोमीटर तक चलकर मानसरोवर मंदिर पहुंचती है, जहां पर पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ मानसरोवर मंदिर में भगवान शंकर की आराधना करते हैं। इसके बाद से यह शाही सवारी रामलीला मैदान पहुंचती है, जहां पर भगवान श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के चरित्रों को निभाने वाले पात्रों का तिलक लगाकर पूजन किया जाता है और यहाँ पर पीठाधीश्वर का संबोधन होता है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोरखपुर में से ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग गोरक्ष पीठ पहुंचते हैं और पूरे साल लोगों को इस दिन का इंतजार रहता है। इसके बाद जब पीठाधीश्वर मंदिर पहुंचते हैं तो रात में मंदिर के तिलक हाल में राजा का दरबार लगता है, जहां पर पीठाधीश्वर दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। इस समय जो नाथ योगी हैं उनके कार्यों की समीक्षा होती है और जिसका कार्य ठीक नहीं होता है या जो पीठ की परंपरा के विपरीत कार्य नहीं करता है उसे दंडित भी किया जाता है और 1 साल के लिए उस पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है। इसके साथ ही जिसका दंड पूरा हो जाता है उसे वापस सेवा कार्य में शामिल किया जाता है। गोरक्ष पीठ में हर साल विजयदशमी की रात में लगने वाला यह दंडाधिकारी का दरबार बेहद ही गुप्त होता है और इसमें सिर्फ नाथ योगी ही शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोरक्ष पीठ के ही नाथ योगी इसमें शामिल होते हैं। इस पीठ के अलावा पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी नाथ संप्रदाय के योगी हैं वह सभी इस दिन खास तौर पर गोरखपुर के इस पीठ में आते हैं और अपने पीठाधीश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।